यहाँ पर एलपीपी का प्रीवियस ईयर को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमेशा एक फंक्शन एक तुम्हारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जो z इज इक्वल टू करके दिया होता है, इसी को ही मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करने के लिए क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। ग्राफ शीट नहीं रहता है इसमें, आप ऐसे आराम से ड्रॉ करके बना सकते हो। और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पर देखो ये कुछ लीनियर इनइक्वलिटी टाइप के इक्वेशंस दिए होते हैं, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट्स है आपके, ठीक है। और यहाँ पर x ग्रेटर इज इक्वल टू 0 और y ग्रेटर इज इक्वल टू 0 आपका नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स है। मतलब इससे ये समझ में आएगा कि ग्राफ में जो पहला क्वाड्रेंट होता है x और y एक्सिस को लेकर, जो ये जो यहाँ पे अभी हम एक बार दिखा देते हैं, ये देखिए ये जो x एक्सिस और y एक्सिस को लेकर ये जो पहला क्वाड्रेंट है, इसमें ग्राफ आपका ड्रॉ होगा। इसलिए यहाँ पर x ग्रेटर इज इक्वल टू 0, y ग्रेटर इज इक्वल टू 0 आपका दिया हुआ है। तो आपको करना कैसे है कि सबसे पहले आपके जो कॉन्स्टेंट्स दिए, बहुत सिंपल होता है एलपीपी, और एलपीपी में 5 मार्क्स उठाना बहुत इजी है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है, जो एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे, हर क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी से समझ में आएगा। जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स होता है उससे आपको पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। जैसे आपने 9th क्लास में ग्राफ में पढ़ा था, वैसे आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे जो पहला कांस्टेंट ये जो था x + y > = 50, उसको मैंने राइट साइड में मुझे 1 करना है। तो मुझे राइट साइड में 1 करने के लिए बोथ साइड सपोज 50 से डिवाइड करना होगा, या ऐसे समझ लो कि 50 को नीचे ले आना है। तो बोथ साइड मैंने 50 से डिवाइड किया, तो यहाँ हो गया x/50, यहाँ हो गया y/50। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में कि x/a + y/b = 1 अगर रहता है, तो नीचे वाला जो x के नीचे लिखा होता है और जो y के नीचे लिखा होता है, इससे हमें डायरेक्ट ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस में पॉइंट्स पता चल जाते हैं। x के नीचे में जो पॉइंट है वो आपका 50,0 आपको पॉइंट दे देगा। x के नीचे में 50 है तो 50,0, y के नीचे 50 है तो 0,50। अगर x के नीचे 30 लिखा होता तो 30,0, यानी x के नीचे 30 तो x का कोऑर्डिनेट 30 हो जाएगा और y के कोऑर्डिनेट में आपको 0 लिखना है। और y के नीचे अगर कोई नंबर लिखा हो तो वो y के कोऑर्डिनेट में लिखना है और उसका x का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सेम यही काम यहाँ पे इस वाले लीनियर इक्वेशन के लिए किया गया। बोथ साइड 90 से डिवाइड किया गया है। जब बोथ साइड 90 से डिवाइड किया गया है तो फाइनली आपका देखिए ये इक्वेशन आ गया है, और ये आपको क्या पॉइंट देगा, एक 30,0 पॉइंट देगा और आपको एक 0,90 पॉइंट देगा, ये y वाला। अब क्या हुआ, मैंने एक x एक्सिस और y एक्सिस के लिए एक सपोज कर लिया कि x डैश मेरा ये वाला सेट और y डैश करके मेरा एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने मान लिया। तो अभी मैंने क्या किया, देखो पहला जो लीनियर इक्वेशन था उससे मुझे मिला 50,0, 0,50। आपको अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ले लेना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 आप अपनी मर्ज़ी से लेंगे। जिस हिसाब से क्वेश्चंस में आपको पॉइंट दिख रहा है उस हिसाब से आप यहाँ पे ले। अब आप यहाँ पे सोचिएगा हम 1, 2, 3, 4 करके ग्राफ में पॉइंट्स लिखे, तब तो फिर हो चला भाई 50 पॉइंट्स 90 पॉइंट ढूंढते ढूंढते आपका ये लाइन तो पेज से बाहर ही निकल जाएगा। तो थोड़ा समझ के, यानी कि आपको अपने हिसाब से लेना है। पॉइंट्स ज़्यादा है तो आपको ये सब जो पॉइंट्स लेंगे आप x एक्सिस y एक्सिस में, वो भी ज़्यादा गैप में लेना, 10, 20, 30। अगर यहाँ पे 50, 100, 200, 250, 300, 400 करके अगर पॉइंट्स आ जाते तो आप यहाँ पे 50, 100, 150 ऐसे से गैप से भी 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे गैप से भी ले सकते थे। तो देखो पहला वाला जो पॉइंट था 50,0, 0,50, तो 50,0 देखो यहाँ पे आया और 0,50 देखो यहाँ पे आया। तो 50,0 और 0,50 को मिला के मैंने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सेम इसी तरीक़े से यहाँ पे 30,0 यानी ये पॉइंट और 0,90 जो कि इसके लिए था वो यहाँ पे आया। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के मैंने फिर लाइन बनाया, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि ये लीनियर इनइक्वालिटी है, इसमें लाइन फिक्स नहीं होगा, इसमें लाइन आगे पीछे हो सकता है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया है कि ये सपोज़ कर लो ये लाइन जो तुमने एक इक्वेशन से बनाया था, ये वाला लाइन, तो जो आपने ये वाला लाइन बनाया, अब या तो ये लाइन इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि ये लाइन या तो इस डायरेक्शन में जाएगा या तो ये लाइन इस डायरेक्शन में जाएगा। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाइन इस तरफ भागने की कोशिश करेगा या इस तरफ भागने की कोशिश करेगा। एकदम सिंपल सा टेक्निक है। ये वाला लाइन देखो मैंने एरो यहाँ पे साइड में लिख दिया कि ये इस लीनियर इक्वेशन से मुझे ये लाइन मिला और ये वाला लाइन मुझे इस लीनियर इक्वेशन से मिला। यहाँ साइड में हम लिख दिए समझने के लिए। तो अब हमको कैसे समझ में आएगा कि मेरा जो ये लाइन है, ये वाला लाइन, ये
किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। तो सिंपल सा टेक्निक है, आपको आ जाना है वापस इक्वेशन में, और इक्वेशन में जो वेरिएबल है एक्स और वाई, उस एक्स और वाई की जगह आपको 0 बैठा लेना है। एक्स की जगह 0 बैठाओ, वाई की जगह 0 बैठाओ, तो यहाँ लेफ्ट साइड में 0 + 0 हो गया। अब इसको पढ़ो कि क्या ये बात सच है कि झूठ, कि 0 + 0 हो जाता है 0, तो 0 < 50 और = 50, यानी क्या ये बात सच है कि 0 50 से छोटा है? बिल्कुल ये बात सच है। तो इसका मतलब आपका जो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, ये 0,0 यानी ऑरिजिन की तरफ जाएगा। यानी एक्स का 0 और वाई का 0 कहाँ होता है? ऑरिजिन की तरफ। यानी ये वाला लाइन आपका इस तरफ नहीं भागेगा, ये वाला लाइन आपका 0 की तरफ भागेगा, यानी इस डायरेक्शन में। तो इसीलिए देखो हम यहाँ पे एरो बना दिए, एक ऐसे और एक ऐसे करके एरो बनाए इस लाइन के लिए। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये लाइन ऑरिजिन की तरफ जा रहा है, यानी 0 की तरफ। सेम यही प्रोसेस मैंने इस लाइन के लिए किया, इस लाइन के लिए, यानी इस वाले इन इक्वेशन के लिए। एक्स और वाई का वैल्यू 0 बैठाओ, तो 0 + 0 < 90, यानी कि ये बात भी सच है। तो देखो ये लाइन भी 0 की तरफ जा रहा है। देखो मैंने इसका भी डायरेक्शन 0 की तरफ बनाया है, ठीक है। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे से तुम्हें कहाँ मिलते हुए दिख रहे हैं? अगर गौर करो तो ये पोजीशन नहीं, इस पोजीशन में तो ये वाला लाइन है ही नहीं, ये वाला लाइन इस पोजीशन में तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो इस तरफ जा रहा है, ठीक है। और अगर हम कहें कि क्या ये वाला पोजीशन नहीं, इस पोजीशन में तो ये वाला लाइन इस तरफ जा रहा है, तो ये वाला लाइन इस तरफ जा रहा है, लेकिन ये वाला लाइन कभी भी इधर इस पोजीशन में पहुंच नहीं सकता। यानी ये पोजीशन और ये पोजीशन में 2 लाइन नहीं मिलेगा। लेकिन गौर करो ये वो पोजीशन है जहाँ पे ये दोनों लाइन ज़रूर मिल सकता है। यानी ये लाइन भी इस तरफ जाएगा, मिल सकता है। I mean, दोनों वो कॉमन सा रीजन तुम्हें बताना जहाँ पे दोनों लाइन जा सकते हैं। तो ये वो कॉमन रीजन है जहाँ पे दोनों लाइन जा सकता है। अब जब ये दोनों पॉइंट गए तो देखो, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर भी तो पॉसिबल है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया था कि एक्स और वाई > 0, यानी एक्स और वाई, एक्स एक्सिस के लिए जो आपका एक्स और वाई आप जो ले रहे हैं वो पॉजिटिव आपको लेना है। तो x = 0 जो होता है वो y एक्सिस का ग्राफ होता है, याद रखना है। x का वैल्यू 0 वो y एक्सिस का ग्राफ होता है, और y = 0 x एक्सिस का ग्राफ होता है। तो वहाँ पे x का वैल्यू भी जो है पॉजिटिव लिया गया है और y भी जो है 0 से ज़्यादा लिया गया है। तो इसीलिए आंसर सिर्फ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है, ठीक है। तो अब एक चीज़ गौर करो, इस रीज़न में ये आपका फिजिबल रीज़न है, ये आपका सॉल्यूबल रीज़न है, जहाँ पे आपका रीज़न आ गया, यही वो आंसर है। अब सवाल ये है कि आपसे पूछा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ये z = 4x + 4y, ये मैक्सिमम, ये मिनिमाइज़ कब होगा? यानी मिनिमाइज़ मतलब इसका वैल्यू सबसे कम कब आएगा? तो इसी का वैल्यू मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग ये रीज़न निकाल के पता कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ कहाँ पे होगा। यानी x और y के किस वैल्यू के लिए वो z का वैल्यू मिनिमम होगा या बहुत ज़्यादा होगा। तो ये हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। जो फिजिबल रीज़न आया है, तो फिजिबल रीज़न के गौर करो कुछ कॉर्नर पॉइंट्स है, ये D पॉइंट, गौर करो ये C पॉइंट, ये O ऑरिजिन पॉइंट और ये B वाला पॉइंट। गौर करो ये 1 2 3 4 ये कॉर्नर पॉइंट्स है इस फिजिबल रीजन के। इन्हीं 4 कॉर्नर पॉइंट्स में से ही कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे जेट का जो वैल्यू मिनिमम आएगा। तो जिस पॉइंट के लिए जेट का वैल्यू मिनिमम आएगा तो आप बोल देंगे कि जेट का जो वैल्यू है वो मिनिमम इस पॉइंट पे है और मिनिमम वैल्यू इतना आया है। देखो जहाँ पे हम कॉर्नर पॉइंट्स में बैठाएं, एक कॉर्नर पॉइंट देखो 0,0 है, एक कॉर्नर पॉइंट ये था जो 30,0 है और एक कॉर्नर पॉइंट ये था जो 0,50 है और एक ये कॉर्नर पॉइंट है। अब आप बोलोगे सर इसका तो कोऑर्डिनेट दिया ही हुआ नहीं है डी पॉइंट का। तो जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है तो गौर करो वो पॉइंट बना कैसे। वो पॉइंट बना जो जिन दो लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। याद रखना, जो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, तो उन दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके, 9th क्लास में आपने सीखा होगा, दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, कंपैरिजन, ठीक है, एलिमिनेशन, ये सब मेथड आप लोगों ने 9 में सीखा है। तो उसमें किसी भी एक मेथड से आप यहाँ पर से x और y का वैल्यू निकाल लोगे इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके, वही आपका ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे सॉल्व किए दो इक्वेशन को, वो x + y = 50। मतलब सॉल्व जब करोगे पॉइंट्स मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना तो लेस देन लेके मत करना, इक्वल लेके सॉल्व करना। तो एक इक्वेशन था मेरा x + y = 50 और दूसरा इक्वेशन था मेरा 3x + y = 90। आपको जिस तरीके से भी दो इक्वेशन सॉल्व करके x y का वैल्यू निकालने आता है, जो आपने 9 में सीखा है, निकाल लेना। यहाँ पे देखो मैंने x और y का वैल्यू निकाला तो मुझे D पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट मिल गया। तो मुझे चारों पॉइंट का
देखो वो जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स थे सबका मुझे कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब मैंने ये जो मेरा जो z वाला फंक्शन था, मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, अब मैं वहाँ पर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 बैठा के देखा तो 0 आया। फिर x का वैल्यू 30 और y का वैल्यू 0 बैठाए तो यहाँ पे 120 आया। फिर मैंने जब 0 और 50 बैठाया तो मेरा z का वैल्यू 50 आया। मतलब आपको यहाँ पे x और y का वैल्यू बैठाना है, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ 110 आया। आप खुद ही देख सकते हो कि 120 पे मैक्सिमम है, यानी 30,0 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है और 0,0 पे मिनिमम वैल्यू आ रहा है। तो क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम पूछता, 2022 में मैक्सिमम पूछा था, असल में 2020 और 22 का क्वेश्चन सेम था, बस वहाँ मैक्सिमम था या मिनिमम। तो जाहिर सी बात है मिनिमम वैल्यू तो 0,0 पे है और मिनिमम वैल्यू 0 आया है, और मैक्सिमम वैल्यू 30,0 पे आया है और वो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 120 है। तो क्योंकि क्वेश्चन में मिनिमम था, मिनिमम का आंसर पूछा था, तो मेरा x और y का वैल्यू क्या क्या आया, 0 0। इस x के वैल्यू 0 और y के वैल्यू 0 के लिए ये z का वैल्यू, यानी ये z का वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू मिनिमम हो रहा है। सेम पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका सारे एलपीपी के क्वेश्चंस में आने वाला है। अब यहाँ पर देख सकते हो। अब हम तुम्हें एक बात बता दें, अब सब क्वेश्चंस में एक ही चीज़ की गई है। अब तुम जो भी क्वेश्चंस देखोगे सारे क्वेश्चन में एक ही चीज़ की गई है। बहुत ज़्यादा अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो सर दर्द हो जाएगा। सिर्फ वही चीज़ है, अब हम बहुत ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं। पहले क्वेश्चन में हम लिख दिए हैं बहुत सारी चीज़ें, तो दूसरे क्वेश्चन में हम बस बनाना शुरू कर दिए। तो सिर्फ वही राइट साइड में 1 करना है आपको। ये जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया पॉइंट्स मिल जाएगा, वैसे यहाँ पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर दोनों पॉइंट्स को लेके आपको लाइंस बनाना है। फिर आपको वही 0,0 बैठाना है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये इस इक्वेशन को लेके ये वाला लाइन बना था। इस इक्वेशन को लेके कौन सा लाइन बना, जो 10,0 पे है और 0,5 पे है, यानी ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ऊपर वाला लाइन, ये जो ऊपर वाला लाइन। इसको देखो मैंने ऊपर के डायरेक्शन में भेजा है, नीचे के डायरेक्शन में नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम x के जगह 0 बैठाओ, y की जगह 0 बैठाओ तो लेफ्ट साइड में 0 हो जाएगा, और 0 + 0 10 से बड़ा नहीं होता है। ये झूठ बात है। यहाँ पे लिखा हुआ हो रहा है कि 0 + 0 > 10, नहीं, ये बात गलत है। तो इसका मतलब 0,0 की तरफ मेरा लाइन नहीं जाएगा, मेरा लाइन उस तरफ जाएगा। और दूसरे में ये बात सही था। तो x का वैल्यू जब मैंने 0 बैठाया, y का वैल्यू जब मैंने 0 बैठाया, तो यहाँ पे आ गया 0 < 24, तो ये 0 की तरफ जाएगा। तो जब दो लाइन 0 की तरफ जा रहे थे तो दोनों एक दूसरे से सिर्फ इस रीजन में मिल रहे थे। आप खुद समझ जाओगे, जब बनाओगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। जब लाइन ड्रॉ करके करोगे ये चीज़, तो सिर्फ यहाँ पे मिला। जब ये यहाँ पे मिला तो यहाँ पे 3 ही कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे थे, एक ये 4,3 और एक ये 0,5 और एक उसके ऊपर में जो एक पॉइंट है आपका 0,6। तो फिर वही मैंने किया। सबसे पहले तो मुझे 2 कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता ही है, इसका कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता था। तो 2 लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से x और y का वैल्यू से सॉल्व करिए, आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। बस आप सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे 4,3 पे, तो क्योंकि मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया था कि 4,3 पे मिनिमम आ रहा था और 0,6 पे मैक्सिमम आ रहा था। तो क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है उन लोगों ने मिनिमम, तो 4,3 पे मिनिमम वैल्यू आएगा और z जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, यानी z फंक्शन, यानी ये वाला फंक्शन, इसका वैल्यू 4,3 पे 2300 आ रहा था। तो ये मिनिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू 4,3 पे मिल रहा है। चलिए इधर आइए, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ किया गया है, बस यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अजीब सा पॉइंट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जैसे देखो 3x/8, तो 3 से तो 8 कटेगा नहीं, तो 3 को मैंने उसके बाई के नीचे भेज दिया, तो एक पॉइंट मुझे मिल गया 8,3। अब आप बोलोगे 8,3 सर ग्राफ में कैसे ड्रॉ हो सकता है? सिंपल सी बात है, 8,3 किसके बीच में आएगा? 8,3 देखो यहाँ पे मैंने 2 ड्रॉ किया था, 3 ड्रॉ किया था, तो 8,3 क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑफकोर्स वो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो ऑफकोर्स कहीं पर भी एक 2 और 3 के बीच में एक पॉइंट ले लेना, उसको 8/3 ले लेना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें एकदम ज़रूरी नहीं कि तुमको वो पॉइंट दिखाने होगा ग्राफ में कि 8,8/3 आ कहाँ रहा है ग्राफ के एक्स एक्सिस में, तो उतना ज़रूरी नहीं। बस एक कॉमन सेंस लगाओ, 2 और 3 के बीच में आएगा तो 8/3 वहाँ होगा, ठीक है। तो फिर से मैंने वही किया, इस इक्वेशन से लेके मुझे, इस लीनियर इक्वेशन से मुझे 2 पॉइंट ये मिले, इससे मुझे ये 2 पॉइंट मिले और इससे मुझे ये 2 पॉइंट मिले। बस 2 पॉइंट्स को ले लेकर मैंने लाइंस बनाया। फिर मैंने देखना शुरू किया कि कौन ऑरिजिन की तरफ जा रहा है, कौन ऑरिजिन से दूर भाग रहा है, और फिर तीनों का इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में 3 लाइंस बने हैं। अब ये 3 लाइंस कहाँ पे मिल रहे हैं? तो ना यहाँ पे मिले, ना यहाँ पे मतलब तीनों कहाँ पे आ सकता है? तीनों यहाँ पे नहीं आ सकता है, यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, यहाँ पे भी नहीं आ पा रहा था, ना यहाँ आ पाता है, ना यहाँ आ पा। देखो सबसे पहले बात, इधर तो होगा नहीं, तो निगेटिव डायरेक्शन हो गया। तीनों का तीनों इस तरफ जा रहा था,
यानी ये वो जगह है जहाँ पे तीनों ज़रूर आएगा, तीनों आकर ज़रूर, तीनों का वैल्यू ज़रूर सेटिस्फाई करेगा। ये वो रीज़न था। और मैंने देखो यहाँ बगल में लिखा अनबाउंडेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसका जो फिजिबल रीज़न है ये बॉन्ड नहीं है, घिरा हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं तो क्योंकि अभी आपको भाई फटाफट सम्स बनाना, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। और मैंने यहाँ लिख दिया है कि इस लाइन का ये इक्वेशन, इस लाइन का ये इक्वेशन, इस लाइन का ये इक्वेशन। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स कितने, तो एक ये, एक ये, एक ये और एक ऊपर वाला। देखो ऊपर 0,8 और ये ए पे जो है 10,0, इसका तो मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है, लेकिन मुझे बी वाला और ये सी वाला नहीं पता था, ये बी और सी। तो बी और सी को कैसे करेंगे, बी कहाँ, जिस दो लाइन से मिलकर बन रहा है उस दो लाइन को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू मैंने निकाला, और ये सी पॉइंट जिस दो लाइन से मिल रहा है उस दो लाइन को सॉल्व करके मैंने एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे निकाला। ठीक है, तो मैंने निकाल के रख लिया था। यहाँ पे साइड में देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे देखो वो इक्वेशन सॉल्व कर लिया। आप लोग वीडियो में आगे बढ़ के उसको देख सकते हो। तो चारों वही सेम वही चीज़ कॉर्नर पॉइंट्स में बैठाकर मैंने z का वैल्यू बैठाया। तो जिस कॉर्नर पॉइंट पे z का वैल्यू मिनिमम आया तो वो पॉइंट मिनिमम हो गया, यानी 2,4 पे मिनिमम आ रहा था, और मैक्सिमम आप देख सकते हो कि 0,8 पे आ रहा था। तो जो जैसा क्वेश्चन वैसा आप आंसर करोगे। मिनिमम पूछा है तो मिनिमम बताओ, मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम बताओ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने साइड में सॉल्व करके देख लिया था उन दो इक्वेशंस को कि ये दरअसल यहाँ पर जो बना हुआ है ये दरअसल कुछ और नहीं, ये दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए मैंने दो इक्वेशन सॉल्व किया था। और अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होगे कि ये हम क्या किए हैं, यहाँ पे एक साइड में डब्बा बना के एक बात सिखाएं कि सपोज़ कर लो कहीं लिखा रहा है x = 1, तो उसका ग्राफ कैसे बनाओगे। देखो ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये तुम्हारा y एक्सिस है। तो आपको x = 1 का ग्राफ बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस x = 1 काउंट करना है, जहाँ तक 1 जा रहा है बस 1 पे एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देना है, बस ग्राफ बन गया। x = मान लो -5 है, मान लो ऐसे दिया हुआ अगर सपोज, तो x का वैल्यू -5 काउंट करो और सीधा लाइन ड्रॉ कर दो बस। y = 4 दिया हुआ तो y का 4 तक जाओ और 4 पे सीधा लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। यानी y = कुछ भी होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होता है, याद रखना। और x = कुछ भी नंबर लिखा रहे तो वो y एक्सिस के पैरेलल होता है। तो इस तरह से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से उसका ग्राफ बना सकते हो। और उसका साफ साफ मिसाल आप देख सकते हो, ये 2017 वाला क्वेश्चन में है। यहाँ पे देखो y < 4, यानी y = 4 करके जब हम ग्राफ करेंगे तो उसका ग्राफ कैसे होगा। तो यहाँ पर भी ये पहले इक्वेशन वही राइट साइड में 1 करके करना है, दूसरे इक्वेशन में तो ऑलरेडी राइट साइड 1 था। और ये जो y < 4 है तो इसका ग्राफ आपको कुछ बाई राइट साइड में 1 करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। y = 4 पे एक लाइन बनाओ, देखो मैंने यहाँ y = 4 पे एक लाइन बना दिया। और क्योंकि <4 था यानी 0 बैठाओ यहाँ पे y की जगह, तो 0 4 से छोटा है तो ये नीचे की तरफ यानी ऑरिजिन की तरफ जाएगा ये लाइन। सेम बाकी दो इक्वेशन जो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन के लिए भी मैंने चेक कर लिया था कि ऑरिजिन की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। और ये जो तीसरा वाला लाइन था x + y < 1 ये देखो ऑरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि अगर तुम x का जगह 0 बैठाओगे, y की जगह 0 बैठाओगे तो 0 + 0 > 1, तो ये ऑरिजिन की तरफ नहीं जाएगा। देखो इसलिए मैंने ऊपर की तरफ एरो दिया है। तो जो मैंने एकदम फर्स्ट स्टार्टिंग के क्वेश्चन में डिटेल में बताया था वही सब चीज़ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों जो जिस जगह पे मिल सकते हैं, तीनों जिस जगह पे आ रहे हैं, तीनों का वैल्यू जिस जगह पे सेटिस्फाई करेगा वो ये रीजन था। ये है वो फिजिबल रीजन, इसको हम लोग फिजिबल रीजन बोलते हैं, जहाँ पे हमारा ग्राफ सारा लाइन्स आकर मिल सकता है। ये बाउंडेड सॉल्यूशन है। इसके कॉर्नर पॉइंट्स गौर करो, ये है, एक ये है कॉर्नर पॉइंट, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो जो कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे आ गए, 5 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। 4 कॉर्नर पॉइंट्स का तो मुझे कोऑर्डिनेट पहले से पता था, बस ये कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं पता था। सिंपल सी बात है, ये वाला लाइन, ये इक्वेशन यानी y का वैल्यू 4 और ये 5x + 10y = 50 करके दिया होता है। दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो। यानी जब भी इक्वेशन सॉल्व करना तो लेस देन करके मत लिखना, =2 करके सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इक्वेशन को इक्वल देके सॉल्व किया जाता है, यानी y = 4 लेके सॉल्व करना और 5x + 10y = 50 लेके सॉल्व करना। तो क्योंकि यहाँ ऑलरेडी y का वैल्यू 4 डायरेक्ट दिया हुआ, तो यहाँ पे लाके बढ़ाओगे तो तुम्हारा x का वैल्यू और y का वैल्यू ईजी से निकल जाएगा। ठीक है, तो बस वही है, 4-5 कॉर्नर पॉइंट्स मुझे मिल गए। ये कॉर्नर पॉइंट्स में ये कॉर्नर पॉइंट्स का x और y का वैल्यूज़ तुम्हें कुछ नहीं करना है, z के जगह बैठाना है। तो आप देख सकते हो कहाँ मिनिमम आ रहा है, कहाँ मैक्सिमम आ रहा है, तुम खुद समझ के देख ही सकते हो कि मिनिमम किस पे दे रहा है, मैक्सिमम किस पे दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम पूछा था तो मैक्सिमम 10,0 पे आ रहा है और मैक्सिमम वैल्यू कितना आया है, 10 आया है। अगर मिनिमम पूछता तो मिनिमम 2 जगह पे आया, आप बोल देना कि 2 जगह पे मिनिमम है मेरा। अब यहाँ पर वो 2017, 18, 19, 20 हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया। अब यहाँ पे देखो 16 और 15 का क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ दिए, क्योंकि
LPP में बस एक मेन कंसेप्ट समझना है और आपको अपना LPP से 5 नंबर जो आएगा वो एकदम पक्का कर लेना। बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा नहीं, आप देख भी सकते हो, इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको बस 7 8 10 12 सम से एक बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से कि आपके एग्जाम में कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं हो। आप बस कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लो, कॉर्नर पॉइंट्स बस मेन है आपका कॉर्नर पॉइंट्स निकालना और उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसके वैल्यूज़ को बढ़ा के चेक करना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो LPP कर लेना, तो 5 नंबर यहाँ से ज़रूर उठा लेना। तो चलो एग्ज़ाम की तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक।